कि सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने ऐसे स्कूल का निर्माण कभी नहीं किया। गौतम बुद्ध ने, सम्राट अशोक ने ऐसे स्कूलों का निर्माण कभी नहीं कराया। संविधान बदलने की मांग उठ रही है। अरे इनके बाप दादों में औकात है? हजारों सालों से ये हमारे भारत का शोषण कर रहे हैं। इनके राज में मुगल आ रहे हैं, इनके राज में अंग्रेज आ रहे हैं, इनके राज में चाइना ने सारी भारत की भूमि हड़प ली। इनको जो है फिर भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जीना हराम इनका किया हुआ है। इनकी खड़ी इमारत वर्ण व्यवस्था की गिरा के बाबा साहब ने संविधान लागू करा, सबको बराबर किया। आज उससे इतना डरे हुए हैं ये, ठीक है। और अब संविधान खत्म कर दो, लेकिन वो संविधान यहाँ बस गया, वो संविधान विचारों में बस गया। किस किस को मारोगे, किस किस को खत्म करोगे? 84,000 बौद्ध विहार तुमने दफना दिए, लेकिन आज भी उठ उठ के आ रहे हैं। कब तक दफनाओगे हमें? अरे तुम्हारी पुश्तें मर जाएंगी। इस देश का इतिहास नहीं मिटने वाला। इस देश के संविधान को कोई नहीं मिटा सकता। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजबाला सैनी, जो कि बहुजन शेरनी के नाम से जानी जाती है। क्या कहेंगे, क्योंकि आप पहले से शिक्षिका रह चुकी हैं। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर से जो वीडियो आई, नफरती बयानबाजी किए गए, क्या कहेंगे उसको लेकर? आज ज्योतिबा फुले, सावित्रीबा फुले बहुत ही जो है दुखी वो होंगे अगर कुछ उनकी कहती है ना कि हाँ भाई देख रहे हैं वो, तो कहीं अगर देख रहे होंगे तो वो कहेंगे हमने स्कूल इसलिए खोले थे ताकि वहाँ पे मानवता सिखाई जाए, भाईचारा सिखाया जाए, साइंस सिखाई जाए, मैथ सिखाया जाए, इतिहास बताया जाए। लेकिन अगर छोटे छोटे स्कूलों में भाईचारे को पिटवाया जाए, आतंकवादी बनवाया जाए, ऐसे स्कूल की कल्पना तो ये भारत कभी भी नहीं कर सकता है। भारत का इतिहास रहा है कि ये विश्व गुरु नालंदा तक्षशिला के जब समय था तब विश्व गुरु था। भारत शिक्षा दे सकता है, भाईचारे को इकट्ठा कर सकता है, लेकिन आतंकवादी स्कूलों में पैदा करना ये भारत का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये त्यागी ने कहां से, उस शिक्षिका ने कहां से पढ़ के आई है कि बच्चे को जो भाई भाई है स्कूल में, क्लास में, जहां धर्म नहीं होता है किसी स्कूल में, जहां जाति नहीं होती है स्कूल में, क्लास से ये चीजें दूर रहती हैं, वहां पर आप हिंदू मुस्लिम का कॉन्सेप्ट कहां से ला रही हैं? कौन से स्कूल से? क्या सरस्वती वाले स्कूल से इसने शिक्षा ली है क्या? क्योंकि सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने ऐसे स्कूल का निर्माण कभी नहीं किया। गौतम बुद्ध ने, सम्राट अशोक ने ऐसे स्कूलों का निर्माण कभी नहीं कराया। बाबा साहब ने कभी नहीं सोचा था कि जो बच्चे कलम उठाने के लिए मैंने बनाए हैं, आज अपने हाथ से कलम नहीं, एक दूसरे को थप्पड़ मारने के लिए जो है इन हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिक्षिका कहती हैं कि इसको बड़ा मुद्दा ना बनाएं, इससे शिक्षक की प्रताड़ना होगी, मानसिक तौर पे उनको प्रताड़ना की जा रही है। और माफ़ी मांगा, पहले तो माफ़ी मांगा, बाद में बोलती है माफ़ी नहीं मांगेंगे। लगातार उनके बयान बदल रहे हैं। देखिए, आपको मैं बताऊं, किसी ने ना पेड़ कटवा दिया था। वो पेड़ कैसे कटवा दिया था? वो गिर गया था, गिरने वाला था, प्रशासन आया नहीं, उन्होंने पेड़ का उठवा दिया, उसे 40,000 जुर्माना भरना पड़ा है, ठीक है। और केस होते होते और बच गया। कहते कि आपको पता नहीं है, पेड़ एक प्राणी है, एक इंसान होता है। जब इसका जुर्माना हो सकता है, एक शिक्षिका बच्चे को हाथ नहीं लगा सकती है, एक शिक्षक बच्चे को हाथ नहीं लगा सकता है, कानून है। अगर वीडियो वायरल हो जाए तो उसको जो है जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। ये तो क्या कर रही है? ये तो बच्चे को ही बच्चे से पिटवा रही है, और वो भी धर्म के नाम पर। इसका कसूर माफ़ीनामा नहीं है। क्यों नहीं है इसका कसूर माफ़ीनामा?
क्योंकि हम इतिहास के पन्ने उलट के देखें तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा, इसी प्रकार से शंभुक ऋषि को मार दिया गया, इसी प्रकार से इंद्र मेघवाल को घड़े से पानी पीने से शिक्षक ने पीट के मार दिया। इसी तरीके से डॉक्टर रितु को जो है सविता रॉय जो प्रिंसिपल है उसने जो है बर्खास्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया। इसी तरीके से शिक्षिका राजबाला सैनी जो मैं हूँ, मुझे अमिता बसीन, कमलेश चौहान, सुनीता भारद्वाज, मनीष सिसोदिया, इन्होंने सस्पेंड कर दिया। इनको सबको जोड़ के देखिए, आपको लग नहीं रहा ये सारे स्वर्णवादी, ये सारे मनुवादी जो हैं इतिहास से लेकर आज तक हम पर शोषण करते आ रहे हैं, और आज इनकी ये इतने गिर गए हैं कि आज ये बच्चे का दुश्मन मानव बम हथियार बना के यूज कर रहे हैं। क्या बड़े SC ST OBC आपको नहीं मिल रहा युवा जो धर्म की लड़ाई लड़ सके? आज आपको छोटा बच्चा जो की भी जरूरत पड़ रही है कि वो आपके धर्म की लड़ाई लड़े, तो ऐसे शिक्षकों पे मैं थूकती हूँ। और मैं योगी को कहती हूँ, बड़ा जो है योगी की डिमांड हो रही है, तो जो ऐसी घातक शिक्षिका है, आत्मघाती शिक्षिका है, उसके स्कूल पे बुलडोजर ना चला तो उसको सरकारी खाते में डाल, ताकि गरीब बच्चे वहाँ पे पढ़ सके। इसका त्यागी का लाइसेंस बंद कर, इसका टीचर का लाइसेंस खोज, और इसको जो है जेल सलाखों के पीछे गिराए। एक शिक्षक तो ये भी कह रहा है जाति सूचक शब्द बोल के कि अगर मैं इस जाति का होता तो बूट पॉलिश करता चौराहे पे बैठ के, कहाँ मैं शिक्षक बन गया। देखिए क्या आज जो है ना, पता नहीं ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था किस तरीके से जो है, आज देखिए अगर स्मृति ईरानी की बेटी शराब बेच रही है तो उसको क्या कहेंगे? वो ब्राह्मण की थोड़ी ना कहेंगे उसको, तो फिर हम उसको यही कहेंगे वो तो दारूबाज है। उसकी जाति हम दारूबाज में लगा देते हैं, वो ब्राह्मण कहाँ से हुई? ठीक है, चमार अगर बचका लड़का अगर पढ़ गया तो वो फिर भी जो है जूते ही काटेगा जो वो करेगा। तो ये जैसे भी ये भावनाएं लोगों के मन से निकल रही है, वो जो है इतिहास नहीं जानते, या वो ये मनुवादी RSS के लोग हैं जो ऐसी बातें प्रचारित करके हमारा कोई मनोबल नहीं टूट रहा। हम जो है भारत के मूल निवासी हैं और मूल निवासी रहेंगे। इस भारत के रत्न हैं हम। तुम ही हो जो झूठे रत्न भारत के देते रहते हो। कहीं सचिन तेंदुलकर को, कहीं कंगना रनौत को पद्मश्री मिल रहा है, कभी राधा कृष्णन को, कभी किसी को। तो तुम्हें झूठे भारत रत्न चाहिए, हम तो इस भारत के रत्न हैं ही। तो ऐसी मानसिकता से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अपनी मानसिकता अपने पास रखो, क्योंकि तुम्हें डर है हमारा इतिहास छुपा रखा है। अगर एक बच्चे को इतिहास पता लग गया ना, यहीं जूते निकाल के पीट देंगे। 10% लोग हम पे हावी नहीं हो सकते, 90% के हाथ में अगर जूता आ गया तो। अभी जो है डॉक्टर रितु की बात कर लें या प्रोफेसर रतन लाल की बात कर लें, उनके साथ जो भी है सस्पेंड कर दिया गया, तुरंत एक्शन लिया गया। लेकिन जो है मैडम प्रिंसिपल जो है, इनके ऊपर इतने चार्जेस होने के बाद भी गद्दी पर सवार है, गद्दी से हिलने का नाम नहीं ले रही, कुछ नहीं हो रहा। इनके लिए वो चार्जेस नहीं आ रहे हैं, इनके लिए और बाकी प्रोफेसर्स के लिए हवाला दिया जाता है कि अब पे चार्जेस है इसलिए आपको बहाल नहीं कर सकते। मेरे भारत के युवा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों, देख लीजिए, जब धर्म का मामला होता है तब आपको हिंदू बना दिया जाता है, और जब आप लोग कहीं कुछ बन जाते हो तो आपके हक अधिकार को लूट लिया जाता है। जंतर मंतर पर आपने देखा, विश्व में नाम कमाने वाली पहलवान बैठी हुई थी, लेकिन बृजभूषण शरण जिसकी इतनी सारी धाराएं थी, हजारों लड़कियों के साथ शोषण किया, लेकिन बीजेपी सरकार उसको 6-6 बार सांसद बना रही है, जेल की सलाखों के पीछे भेज नहीं रही है। तो यानी RSS के पीछे, RSS का हाथ बृजभूषण शरण पर है कि आज भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसी तरीके से ये जो सविता रॉय है, ये मनुवादी है, इसके लोग ऊपर बैठे हुए हैं
उसको कह रखा है कुर्सी पे बैठी रहे, जेल में जाने के लिए SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा हुआ है कि निर्दोष लोग SC ST OBC के सलाखों के पीछे हैं। मैं अगर किसी को छू भी लूं तो मैं हत्यारन, और ये किसी को मार भी दे तो भी ये निर्दोष, क्योंकि स्वर्ण जाति को गलत काम कर दे तो भी वो नीच नहीं है, वो सजा के हकदार नहीं है। ऐसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है, और वही मनुस्मृति की ताकत है जो ये प्रिंसिपल, जो धूर्त प्रिंसिपल है, इतने चार्ज लगने के बाद भी प्रिंसिपल बनी बैठी है। ऐसी को हम धिक्कारते हैं, सड़कों पे जनता के सामने हम इसको धिक्कारते हैं, और इसकी ऐसी बदनामी कर देंगे कि एक दिन संविधान के तहत जो इसको वारंट जारी हुआ है इसको संविधान बदलने की मांग उठ रही है। अरे इनके बाप दादों में औकात है? हजारों सालों से ये हमारे भारत का शोषण कर रहे हैं। इनके राज में मुगल आ रहे हैं, इनके राज में अंग्रेज आ रहे हैं, इनके राज में चाइना ने सारी भारत की भूमि हड़प ली। इनको जो है फिर भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जीना हराम इनका किया हुआ है। इनकी खड़ी इमारत वर्ण व्यवस्था की गिरा के बाबा साहब ने संविधान लागू करा, सबको बराबर किया। आज उससे इतना डरे हुए हैं ये, ठीक है। और अब संविधान खत्म कर दो, लेकिन वो संविधान यहाँ बस गया, वो संविधान विचारों में बस गया। किस किस को मारोगे, किस किस को खत्म करोगे? 84,000 बौद्ध विहार तुमने दफना दिए, लेकिन आज भी उठ के आ रहे हैं। कब तक दफनाओगे हमें? अरे तुम्हारी पुश्तें मर जाएंगी। इस देश का इतिहास नहीं मिटने वाला, इस देश के संविधान को कोई नहीं मिटा सकता। तो आपने सुना राजबाला सैनी को तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।